तो अब तक हमने सीखा लिस्ट के बारे में। और लिस्ट में तीन तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और उसके बारे में जाना हमने, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे लिखते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जाना, क्या होता है और कैसे लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसमें कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं हमें, और किस तरह हम और चेंजेस कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स यूज करके। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। सो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है क्या, डिफरेंट क्या है इसमें ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट से। सो ये डिफरेंट इस तरह से है कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे होती है, उसमें ऑर्डर दिया होता है अल्फाबेटिकल, रोमन नंबर या नंबर में। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया जाता। और यहाँ ना ही अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह कोई आइकन दिया जाता है उसके आगे, सर्कल, स्क्वायर या कोई डिस्क वाला, कोई ऐसा कुछ नहीं। सो एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, इसमें टर्म्स होती हैं, उनकी लिस्ट होती है जिसकी बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, टर्म्स। जैसे आप डिक्शनरी में देखते हैं, एग्जांपल की बात करें तो, जिसमें बहुत सारे टर्म्स दिए होते हैं, वर्ड्स दिए होते हैं और उनके बारे में डेफिनेशन दी होती है या डिस्क्रिप्शन दिया होता है। उस तरह ही ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, वो हम सीखते हैं। सो आप एग्जांपल देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। जैसे HTML एक टर्म है और उसके बारे में हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एज अ मार्कअप लैंग्वेज, CSS यूज टू स्टाइल एन HTML डॉक्यूमेंट, जावास्क्रिप्ट मेक वेब पेजेस इंटरैक्टिव। सो इस तरह डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनती है। तो आपने देख लिया एग्जांपल। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं। सो इसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले टैग यूज होता है DL टैग। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने यूज कर लिया टैग, अब उसके अंदर टर्म्स ऐड करनी है मुझे, तब यूज होता है DT टैग, मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म। ठीक है, अब उस डिस्क्रिप्शन टर्म हमने ऐड कर दिया, अब उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, उस टर्म के बारे में, तब हम यूज करते हैं DD टैग। सो ये टैग्स यूज होते हैं मेनली, और इनका कोई आइकन वाइकन नहीं होता या फिर ऑर्डर वे में नहीं दिया होता। सो हम सीखते हैं कैसे बनाएंगे HTML में प्रैक्टिकली। सो बनाने के लिए हम यूज करेंगे, जैसे कहा था, DL टैग का। अब DL टैग है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए टैग यूज कर लिया है और उसका एंडिंग टैग भी क्रिएट कर दिया है। अब उसके अंदर हमें टर्म ऐड करनी है। टर्म ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे DT टैग का। सो वैसे जैसे मैंने PPT में दिखाया, अब भी ऐसी वैसी टर्म ले लेते हैं। यहाँ ले लिया हमने HTML। ठीक है, अब मुझे इस DT टैग के अंदर ही, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, अब DT टैग के अंदर ही मुझे यूज करना है DT टैग। क्यों? अब मुझे डिस्क्रिप्शन देना है HTML का। ये क्या है? इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ HTML की जगह जावा, सॉरी, CSS डाल दिया। यूज टू स्टाइल HTML डॉक्यूमेंट। फिर से वही कॉपी पेस्ट, या जावास्क्रिप्ट यूज टू मेक वेब पेज इंटरैक्टिव। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करना भैया। सो आप देख सकते हैं इस तरह डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनती है, जैसे मैंने PPT में दिखाया वैसे ही। यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देता हूँ ताकि अलग दिखे। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट इस तरह बन जाती है। HTML, उसके बाद में बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, CSS, और उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं वैसे ही हमने क्रिएट कर दिया। आप सीख गए होंगे कैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं और उसको बनाने के लिए कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं।
सो यही था, ये 3 तरह की लिस्ट होती है जो हम एचटीएमएल में पढ़ते हैं। मोस्टली प्रेफर्ड ज़्यादा होती हैं हमारी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो ज़्यादा यूज़ होती है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बहुत बहुत कम यूज़ होती है, पर फिर भी सीखना ज़रूरी है कि अगर यूज़ पड़ा तो हम यूज़ कर सकें। सो यही था पूरा 3 तरह की लिस्ट, और हमने सीख लिया 3 तरह की लिस्ट कैसे होती हैं। अब हम किसी प्रोजेक्ट में लिस्ट बनाने तो इन तीनों को सीख के मोस्टली ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट सीख के हमारा काम बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में टैग्स का यूज़ करते कैसे, ये हमें सीखना ज़रूरी था।